Hello everyone, welcome to all of you in online classes of New Malwa Senior Secondary School Mallan. It's your science subject and today we are going to discuss about your 7th chapter, that is weather, climate and adaptation. So before starting this chapter, we mainly introduce about weather, climate and adaptation. Okay student, so let's start. As you know, weather, climate and adaptation by all the living organisms are interrelated. मतलब जो वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस होती हैं वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटररिलेट होती है. मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस का आपस में रिलेशनशिप होता है. एज यू नो, ड्यूरिंग द समर मंथ पीपल इन दिल्ली स्वेट एंड फाइट द हीट. मतलब समर के दौरान, गर्मियों के दौरान जो दिल्ली में पीपल रहते हैं उनको मेनली स्वेट यानी कि पसीने से और हीट से फाइट करना पड़ता है. और द वेदर इन हिल्स इज़ प्लीजेंट और कोल्ड. मतलब जो हिल्स में, पहाड़ी एरियो में क्या होता है, मेनली जो मौसम होता है ठंडा होता है. एंड द वेदर इन अपर हिमालयज इज एक्सट्रीमली कोल्ड. मतलब जो अपर हिमालयज में, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों वाले एरियाज़ में जैसे शिमला, मंसूरी, इनमें जो होता है मेनली जो वेदर क्या होता है, मेनली कोल्ड होता है. ओके, डू यू एवर वंडर व्हाट कंडीशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. आपको पता है इसके लिए कौन सी कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये हम इसमें इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके, एंड जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो हमारे डेली एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं. एंड देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ वेदर कंडीशंस ऑफ अ रीजन इन द न्यूज़पेपर, टेलीविज़न एंड रेडियोज़म. इन सभी में हमें ये रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं. ओके, जो किसी जगह की वेदर कंडीशंस की रिपोर्ट्स हमें न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में एंड रेडियोज़ में मिलती हैं. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट वेदर कंडीशन. वेदर कंडीशन क्या होती है, क्लाइमेट ऑफ अ रीजन एंड हाउ डू वेदर एंड क्लाइमेट अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अडेप्टिंग टू देयर हैबिटेट. ओके, सो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है क्या है, वेदर. ओके, सो द वेदर कंडीशन ऑफ अ रीजन इज डिटरमाइंड बाय फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, विंड्स, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन ऑब्जर्व देयर. ओके, मतलब जो वेदर कंडीशंस होती हैं किसी रीजन की, वो हम किस फैक्टर से डिटरमाइन करते हैं, मेनली टेम्परेचर से, विंड से, क्लाउड से एंड प्रेसिपिटेशन से. ओके, मतलब किसी जगह के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, किसी जगह की विंड्स के अकॉर्डिंग, किसी जगह क्लाउड्स के अकॉर्डिंग, किसी जगह की प्रेसिपिटेशन मतलब कितनी बारिश हुई है उनके अकॉर्डिंग हम किसी जगह के वेदर कंडीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं. ओके, एज यू नो, वेदर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स दैट हैपन ईच डे इन अवर एटमोसफियर. मतलब जो हमारे एटमोसफियर में जो हैपनिंग हुई होती है, जैसे विंड्स हैं, सनी डे हैं और टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको, इस वेदर को डिटरमाइन कर लेते हैं, मतलब उसकी एस्टिमेशन लगा लेते हैं. ओके, दीज इंक्लूड, इसमें क्या कहते हैं, उसका टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, ह्यूमिडिटी. ओके, एंड वेदर इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. आपको पता है जो वेदर है हर एक जगह पे सेम नहीं होता. ओके, परहैप्स इट इज़ नॉट हॉट, ड्राई एंड सनी टुडे वेयर यू लिव, बट इन अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इट्स क्लाउडी, रेनिंग और इवन स्नोइंग. कई बार क्या होता है, जहाँ पे हम रह रहे होते हैं वहाँ पे पूरी धूप होती है एंड जो टेम्परेचर क्या होता है थोड़ा सा हॉट होता है, लेकिन उसी टाइम किसी और जगह पे, किसी दूसरी पार्ट में क्या होता है, टेम्परेचर रेनिंग हो रही होती है या फिर स्नोइंग हो रही होती है. ओके, तो इसका मतलब क्या है, हर एक जगह पे जो वेदर क्या होता है सेम नहीं होता है. एवरीडे वेदर चेंजेस आर रिकॉर्डेड प्रेडिक्टेड बाय मेटीरियोलॉजिस्ट वर्ल्ड वाइड. जो हमारे एवरीडे हर दिन का जो वेदर चेंजेस होती हैं उसको जो मेटीरियोलॉजिस्ट होते हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं. ओके, we find that daily weather reports carry information about the maximum and minimum temperature recorded for the day and humidity and rainfall during the past 24 hours. मतलब हम देखते हैं हमारे न्यूज़पेपर में, रेडियोज़ में, टेलीविज़न में हमारे पास हमारे डेली वेदर की जो रिपोर्ट आती रहती है. कभी टेम्परेचर किसी दिन कम होता है, अगले दिन उस जगह का टेम्परेचर ज़्यादा होता है. हमारे यहाँ एक दिन तो पूरी धूप है, हो सकता है अगले दिन वहाँ पे बारिश हो. ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो वेदर है किसी जगह का वेदर डेली सेम नहीं होता. ओके, सो द स्टडी ऑफ वेदर कम अंडर अ डिसिप्लिन ऑफ साइंस कॉल्ड मेटीरियोलॉजी. ओके, तो इस मतलब जो वेदर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, मेटीरियोलॉजी. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स. मतलब हमने बोला जो वेदर है किन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर पे, दूसरा रेनफॉल एंड थर्ड ह्यूमिडिटी. एंड इन
तीनों मतलब इन 3 थिंग्स को डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। और वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, जैसे किसी जगह का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेज़र करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, थर्मामीटर। इसी तरह किसी भी जगह का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मामीटर्स यूज़ किए जाते हैं। ओके, सेकंड वन था रेनफॉल। रेनफॉल को एक रेन गॉज नेम का ऑपरेटस होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी हेल्प से हम मेज़र करते हैं। ओके, एंड जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोमीटर। ओके, सो वन नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट क्या होता है मेनली बच्चे? क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर पैटर्न इन अ प्लेस ओवर मैनी ईयर्स। मतलब जो क्लाइमेट होता है किसी जगह का बहुत सारे सालों के लिए, मैनी ईयर्स के लिए एक एवरेज वेदर, मतलब कई सालों के लिए, जो पूरे साल के लिए एक जगह का जो मेनली वेदर रहता है उसका एवरेज। जैसे हम कह सकते हैं, हमारे पंजाब की ही बात करते हैं, जो पंजाब में वेदर क्या होता है, जो क्लाइमेट होता है, वेदर तो डेली डेली चेंज होता रहता है, बट जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, एवरेज होता है। मतलब ना तो ज़्यादा हॉट होता है और ना ही ज़्यादा कोल्ड। ओके, जैसे हम कहते हैं ना सीज़न चेंज होते हैं, जैसे कई बार गर्मियों का सीज़न, गर्मियों में गर्मी होती हैं एंड सर्दियों में सर्दियाँ, बट ना गर्मियों में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है एंड सर्दियों में ना ही ज़्यादा सर्दी। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हमारे पंजाब का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, मीन होता है। ऐसे ही हमारी अर्थ है, जो अर्थ पे भी जो हमारी लाइफ पॉसिबल है किसके कारण है, इसके जो टेम्परेचर मतलब इसके क्लाइमेट के कारण। ओके, बाकी सभी जो प्लैनेट्स हैं, जैसे मरकरी, जो मरकरी है जैसे वो सन के बहुत नियर है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा हॉट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ऐसे ही जो दूसरे वाले नेपच्यून, ये वाले सभी है ना, जो दूर रह जाते हैं सन से, उनका जो क्लाइमेट होता है वो टू कोल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसीलिए उन पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। बट जो हमारा अर्थ है, ओके, उसी पे लाइफ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। तो इसके लिए, जिसके कारण हम उस पर सर्वाइव करते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर ना तो ज़्यादा ठंडा होता है ना ही ज़्यादा गर्म होता है। ओके, तो क्लाइमेट क्या है, मेनली एवरेज वेदर होता है किसी भी प्लेस का फॉर मैनी ईयर्स। ओके, सो नेक्स्ट अवर टॉपिक क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। हमारे क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? ओके, देयर आर सेवरल फैक्टर दैट अफेक्ट क्लाइमेट। दीज इंक्लूड लैटिट्यूड, लैंड और सी डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर रेडिएशन, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, एयर टेम्परेचर, क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन, विंड्स। ओके, मतलब जो हमारा क्लाइमेट होता है ना, उसको अलग अलग चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे सी डिस्ट्रीब्यूशन कह लो, जैसे सोलर रेडिएशन, मतलब जैसे जो वाली जगह सोलर रेडिएशन, जिस पे सोलर रेडिएशन कम पड़ती हैं उस जगह का क्लाइमेट क्या होगा, ठंडा होगा। जिस पे जो रेडिएशन ज़्यादा पड़ती है उस जगह का जो क्लाइमेट क्या होगा, गर्म होगा। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, क्लाइमेट ऑफ अर्थ एज अ होल। मतलब हम अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, जो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है किसके कारण, कि अर्थ का जो क्लाइमेट है वो नॉर्मल है। ओके, मैंने पहले ही बताया, अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड फॉर अस टू सर्वाइव। मतलब हमारे सर्वाइव करने के लिए ना तो अर्थ ज़्यादा गर्म है ना ही अर्थ ज़्यादा कोल्ड है। ओके, तो इसके लिए हम अर्थ पे सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ अर्थ डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। मतलब जो क्लाइमेट होता है ना अर्थ का, फॉलोइंग फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सन। मतलब जो सन से अर्थ का डिस्टेंस क्या है, मीन, मतलब एक ना तो ज़्यादा है ना ही बहुत कम है। मतलब ना तो वो सन के ज़्यादा पास है और ना ही ज़्यादा दूर है, जिसके कारण इसका जो टेम्परेचर कह लो या फिर इसका क्लाइमेट कह लो वो नॉर्मल होता है, ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंडा। ओके, एंड जो सन होता है उसको हम एनर्जी का प्राइमरी सोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि सन से ही हमें एनर्जी मिलती है एंड सन ही हमारे अर्थ के सरफेस को थोड़ा सा गर्म रखता है। ओके, जिसके कारण हमारी लाइफ पॉसिबल होती है। एंड सेकंड रीज़न क्या था अर्थ पे लाइफ पॉसिबल होने का, जो मतलब क्लाइमेट होता है जो अर्थ का, सेकंड फैक्टर पे डिपेंड कौन सा सेकंड फैक्टर है, अर्थ टिल्ट। मतलब जो अर्थ की टिल्टिंग होती है, अर्थ की टिल्टिंग का मतलब एक तो अर्थ क्या है, सन के अराउंड मतलब रोटेट होती है, सन के अराउंड घूमती है, मतलब एक साल में जैसे 365 डेज़ में। ओके, एंड सेकंड उसकी रोटेशन क्या होती है, अपनी एक्सिस के, मतलब वो अपनी एक्सिस के आसपास स्पिन करती है। ओके, जिसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, सीज़न। ओके, मतलब जैसे अर्थ जैसे स्पिन करती है,
स्पिनिंग के दौरान थोड़ी मतलब जब सन से दूसरी साइड हो जाती है तो हमारे यहाँ नाइट हो जाती है, जब वो धूप के सामने मतलब सन के सामने चली जाती है तो वहाँ पे डे होता है। ओके, इसी के कारण ही हमारी सीज़न मतलब जो जैसे समर और विंटर होते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सीज़न। सीज़न क्या होता है बच्चे, सीज़न आर रेगुलर वेदर पैटर्न इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ कॉज्ड बाई